नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में डे 38 हमने कवर कर लिया था। डे 38 में हमने क्या कवर किया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी इसकी पहचान क्या होती है और इसका सिंपल का नियम, यानी अगर हमें सिंपल वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 39 की शुरुआत। डे 39 में हम आज क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका नेगेटिव रूल, यानी नेगेटिव वाले वाक्य हमें मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में किस तरीके से इन्हें ट्रांसलेट करना है, आज हम ये सब सीखेंगे। सबसे पहले आपको इसका रूल देखना कि नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव होता है नकारात्मक, यानी जब कोई वाक्य के बीच में नई शब्द आ जाता है तो वो क्या होता है कि नेगेटिव वाले वाक्य हो जाती है। तो इसका रूल क्या है कि आई और वी के साथ में, मतलब आई और वी के साथ में हम क्या लगाएंगे, शैल नॉट हैव, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ये इसका रूल है। यानी अगर आपको नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना कि सब्जेक्ट हमारा आई या वी तो नहीं है। अगर आई वी हुआ तो हम वहां पे क्या लगाएंगे कि शैल नॉट हैव। फिर अगर अन्य करता हुआ तो उसके साथ में हम लगाएंगे वहां पे विल नॉट हैव। तो आपको पहला पहला वाक्य देखना। पहला वाक्य हमारा क्या लिख रहा कि 5 बजे तक पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी होगी। जब भी हम कोई वाक्य मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कोई भी वाक्य, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये वाक्य किस टेंस का है और किस टेंस का है। तो देखने के लिए हम क्या देखते हैं, उसकी मूल क्रिया देखते हैं। जैसे यहाँ पे चुकी होगी लिख रहा, तो चुकी होगी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा ये जो वाक्य है ये हमारा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी वर्ब क्या है, हम ये देखते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो वाक्य है ये सिंपल है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, हम ये देखते हैं। और जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका एक रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा यहाँ पे क्या लिख रहा कि 5 बजे तक पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी होगी। तो नहीं शब्द आ रहा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है यहाँ पे पुलिस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या, इसमें सब्जेक्ट है यहाँ पे पुलिस, ये इसमें सब्जेक्ट है। और चोर को ये हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और पकड़ नहीं पकड़ चुकी होगी, नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य नेगेटिव है। और पकड़ चुकी होगी ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। कितने बजे तक, 5 बजे तक। तो ये 5 बजे तक क्या दर्शा रहा है, इसमें समय है, यानी समय दर्शा रहा। तो शुरुआत करते हैं। यानी पुलिस की क्या होती है, तो द पुलिस, पुलिस की पुलिस ही होती है, हमारा सब्जेक्ट है। तो द पुलिस, तो द पुलिस। फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव। अगर आई वी होता तो हम यहाँ पे लगाते शैल नॉट हैव, तो यहाँ पे लगाओगे विल नॉट हैव, यहाँ पे लगाओगे विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। और पकड़ने की होती है कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे कोट, चोर पकड़ने के लिए ये होगा हमारा कोट। फिर क्या क्या पकड़ेगी, यानी चोर को, कोट द थीफ, कोट द थीफ। यानी कितने बजे तक, 5 बजे तक। तो यहां पे क्या लगाओगे, बाई 5 o'clock। तो बाई 5 o'clock, चलो इस तरीके से हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि हम 3 बजे तक नदी पार नहीं कर चुके होंगे। तो इसमें हम क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। और 3 बजे तक ये दर्शा रहा हमारा समय। और नदी, नदी हमारी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और मतलब पार कर चुके होंगे, नहीं नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य नेगेटिव है। और पार कर चुके हमारी है यहाँ पे पूरी वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे पूर्व वर्ब। तो आपको पता ही है कि हम की क्या होती है, हम की वी होती है। तो वी लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की, यानी वी। और आई वी के साथ में हम क्या लगाते हैं कि शैल नोट हैव। तो वी शैल नोट हैव, वी शैल नोट हैव। फिर क्या लगाएंगे, वी शैल नोट हैव। और क्या करेंगे, पार करने की, पार करने की होती है क्रॉस। नदी को पार करने के लिए हम लगाते हैं क्रॉस। तो क्रॉस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे क्रॉस्ड, क्रॉस्ड द रिवर।
क्रॉस्ड द रिवर। और कितने बजे तक? 3 बजे तक। तो 3 बजे के हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे हम बाई 3, बाई 3 ओ क्लॉक। इस तरीके से हमारा दूसरा वाक्य भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि अपने पिताजी के घर पहुंचने से पहले ही वह सो चुका होगा। कौन सो चुका होगा? वह। और इसमें क्या दर्शा रहा कि पहले ही। मैंने आपको बता रखा कि जब दो इवेंट आती है, जो इवेंट पहले घटित होती है उस वाक्य को हम क्या करते हैं? उस वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो इवेंट बाद में घटित होती है उसे हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। और जो मैंने बता रहा कि अगर पहले वाला वाक्य अगर पहले मिलता है तो आप क्या करोगे? जो पहले का बाद का वाक्य है, शुरुआत तो बाद से ही करनी है, जो पहले का बाद का वाक्य है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो पहले वाक्य है यानी जो पहले का आगे का वाक्य है इसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे क्या दो इवेंट दी है, तो दो इवेंट से हम क्या करेंगे कि ये दूसरी इवेंट से शुरुआत करेंगे, यानी हम क्या करें? वह सोच चुका होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सोच चुका होगा ये हमारी यहाँ पे वर्ब। ये हमारी यहाँ पे वर्ब। और ये वाक्य हमारा क्या है? ये वाक्य हमारा है सिंपल, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आगे क्या लगेगा? यहाँ पे हम ही। तो ही विल हैव और सोने को होती है स्लीप, और स्लैप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लैप। ही विल हैव स्लैप्ड। ही विल हैव स्लैप्ड। क्या आएगा फिर? बिफोर। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? बिफोर, यानी यहाँ पे लगाएंगे हम बिफोर। बिफोर लगाते फिर क्या लगे? यानी उसका ही तो पिताजी है, तो उसके पिताजी के लिए हम यहाँ पे क्या लगे? हिज फादर। बिफोर हिज फादर रीच। और रीच में लगा देंगे हम एस। रीच में लगा दें हम एस, और फिर लगा दें होम। रीच होम, यानी घर पहुंचने से पहले। इस तरीके से हमारा क्या हुआ? वाक्य नंबर 3 हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। यानी ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर हिज फादर रीच होम। अब आते हैं वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि माता जी के जागने से पहले हम चाय नहीं पी चुके होंगे। यानी माता जी हमारी जाग नहीं थी और हमने पहले चाय नहीं पी चुके होंगे, यानी हमारी घटना जो हुई इवेंट 2 ये हमारी पहले घटित हुई, तो हम चाय नहीं पी चुके होंगे। तो हम की होती है यहाँ पे? ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारे यहाँ पे है सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, और चाहे हमारा है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और ये दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य नेगेटिव है, और पीना ये हमारा है यहाँ पे वर्ब। ये हमारा है यहाँ पे वर्ब। तो हम की है यहाँ पे वी। तो वी शैल नॉट हैव। वी शैल नॉट हैव। और ड्रिंक माने होता है पीना, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दे हम यहाँ पे ड्रंक। वी शैल नॉट हैव ड्रंक। DRUNK, ड्रंक टी। ड्रंक टी हो गया। फिर क्या है? पहले, यानी माता जी के जागने से पहले, तो हम यहाँ पे क्या लाओगे? मदर। पहले पहले क्या होता है? बिफोर। तो बिफोर मदर, बिफोर मदर, बिफोर मदर वेक्स, मदर वेक्स अप। बिफोर मदर वेक्स अप, यानी बिफोर मदर वेक्स अप, माता जी के जागने से पहले। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि कल सुबह तक रेखा यहां नहीं आ चुकी होगी। ये हमारा वाक्य लिख रहा, तो इसमें कल सुबह तक यानी रेखा, तो रेखा यहाँ पे क्या? हमारा रेखा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ ये तो दर्शा रहा कि यहाँ यानी हमारे यहाँ
नहीं दर्शा रहा है हमारा वाक्य क्या हमारा यहाँ पे, ये हमारा नेगेटिव है, और रहने की होता है कम, ये हमारे यहाँ पे वर्ब, और ये हमारा यहाँ क्या है, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और कल सुबह तक ये दर्शा रहा हमारा समय कि कल सुबह तक, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, रेखा की होती है रेखा, तो विल रेखा विल नॉट हैव, रेखा विल नॉट हैव, फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कम, यानी आने के लिए होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम के कम, रेखा विल नॉट हैव कम, कम हियर, हियर, हियर होगा। फिर उसके बाद में यानी कल सुबह तक, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बाई टुमारो मॉर्निंग, बाई टुमारो मॉर्निंग, यानी रेखा विल नॉट हैव कम हियर, फिर लगाएंगे बाई टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह तक। इस तरह के हमारा वाक्य नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि प्रार्थना की घंटी बजने से पहले सभी छात्र मैदान में इकट्ठे नहीं हो चुके होंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये हुआ मैदान में इकट्ठे नहीं हो चुके होंगे सभी छात्र, ये पहले इवेंट हुई, तो इसी की सबसे पहले हम लगाएंगे। तो सभी छात्र हमारे यहाँ पे क्या है, सभी छात्र है यहाँ, सभी छात्री हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और मैदान में ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और ये हमारी इकट्ठे हुए हमारी होगी वर्ब, और ये नहीं दर्शाना कि हमारा वाक्य क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो सभी छात्र की होती है ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, और इकट्ठे नहीं हो चुके होंगे, ऑल द स्टूडेंट्स विल, ऑल द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव, ऑल द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव, फिर हम क्या लगाएंगे, इकट्ठे हो चुके होंगे, यानी इकट्ठे होने की होती है गैथर, और गैथर में लगा देंगे हम ईडी, हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म गैथर्ड, गैथर्ड कहाँ पे, फील्ड में, यानी इन द ग्राउंड, या फील्ड भी कह सके हम यहाँ पे, गैथर्ड इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। फिर क्या, घंटी बजने से पहले, तो यहाँ पे लगेगा हम बिफोर, बिफोर, और यहाँ पे लगाएंगे द प्रेयर बेल, बिफोर द प्रेयर बेल, बिफोर द प्रेयर बेल, बिफोर द प्रेयर बेल रिंग्स, यानी इन द ग्राउंड बिफोर द प्रेयर बेल्स। यहाँ पे कहा ऑल द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव गैथर्ड, फिर क्या लगाएंगे, इन द ग्राउंड, यानी मैदान में इकट्ठे हुए, इकट्ठे मैदान में इकट्ठे, फिर क्या, बिफोर द प्रेयर बेल रिंग्स। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि हम जनवरी से पहले नई कार नहीं खरीद चुके होंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट, और जनवरी से पहले ये हमारा दर्शा रहा है समय, और नई कार हमारा है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव, और खरीद चुके होंगे हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो हम की तो आपको पता है हम की भी होती है, तो वी यहाँ पे लगाएंगे, वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव, और खरीदने की होती है बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे बोट, वी शैल नॉट हैव बोट, वी शैल नॉट हैव बोट ए न्यू कार, मतलब ए नई कार, न्यू कार, न्यू कार। और यहाँ पे क्या है, यानी जनवरी से पहले,
तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बिफोर जनवरी। बिफोर जनवरी। यानी आपको एक डाउट हो रहा होगा यहाँ पे, डाउट क्या आया होगा कि हमने यहाँ पे बाई का प्रयोग क्यों नहीं करा, बाई का प्रयोग यहाँ पे क्यों नहीं करा, आपको ये डाउट आया होगा। क्योंकि जब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा, तो हम समय को बताने के लिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमेशा ही हम या तो पहले आओ या फिर तक आओ, यानी 6 बजे तक, यानी जनवरी से पहले या जनवरी तक, कोई भी आओ, मतलब टाइम ऑफ पीरियड हो या पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी हो, हम क्या कर रहे हैं वहां पे बाई का प्रयोग कर रहे हैं। और बाई का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कार्य जो है कंप्लीट उसमें हो रहा, मतलब फ्यूचर में हमारा कार्य यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो रहा, इसलिए हम यहाँ पे बाई का प्रयोग कर रहा, हमने यहाँ पे बाई का प्रयोग किया, इसीलिए किया। लेकिन यहाँ पे हमने बाई का प्रयोग नहीं किया, हमने किया यहाँ पे बी फोर का प्रयोग। अब मैं आपको एक रीजन बताऊं जो कि बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है। अब आपने देखा होगा कि हमारा वाक्य नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे बाई लगा देता तो किस लिए लगाता, मैं आपको ये समझा रहा कि 22 जनवरी क्यों आता है यहाँ पे। 22 जनवरी ये आता कि हम 1 जनवरी, हमारी 1 जनवरी नहीं होती, 1 जनवरी होने से पहले पहले हम क्या होता कि यहाँ पे कार को खरीद लेते, यानी 1 जनवरी होने से पहले पहले कि हमारी जो है 1 जनवरी लगन थी और हम इस कार को खरीद लेते। तो इसमें ये होता अगर ये वाक्य इस तरीके से, मतलब हम यहाँ पे बाई का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में क्या किया, इस वाक्य में नेगेटिव दिया, यानी नई शब्द दिया। तो जैसे ही नई शब्द आ गया कि हमारा वाक्य, हमारा वो जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हमारा कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। और कंप्लीट क्यों नहीं हुआ कि इसने कहा कि जनवरी से पहले, मतलब चाहे 1 जनवरी हो या फिर 31 जनवरी हो, 31 जनवरी से पहले भी हम एक कार नहीं खरीद चुके होंगे। मतलब इसका ये सेंस लिगड़ कह रहा कि जनवरी हमारी जो है पूरी जनवरी भी खत्म होगी और फिर भी हमने क्या एक कार नहीं खरीदी, तो इसलिए हमने बिफोर लगा यहाँ पे, बिफोर जनवरी। अगर होता यहाँ पे वाक्य हमारा नेगेटिव ना होता, अगर ये वाक्य हमारा नेगेटिव ना होता, हमारा वाक्य सिंपल होता, तो सिंपल के लिए हम यहाँ पे बिफोर नहीं लगाते, सिंपल के लिए हम यहाँ पे लगाते, यहाँ पे हम लगाते बाई, सिंपल के लिए हम यहाँ पे लगाते बाई, सिंपल के लिए हम यहाँ पे लगाते बाई। तो मैं आपको ये कंफ्यूजन बता रहा आपको, बहुत ही, जो कि बहुत ही बेसिक सा हो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अब इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब फिर हम आते हैं वाक्य नंबर हमारा 8, यानी मेरे पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरे हैं यानी आई है, ये यहाँ पे यानी मेरे पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी होगी, दो इवेंट हुई, तो दो इवेंट हुई, तो यहाँ पे घंटी क्या है हमारी, यहाँ पे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। और नहीं दर्शाया कि हमारा वाक्य नेगेटिव है। और बच चुकी होगी, ये बच चुकी होगी मतलब ये हमारे क्या है यहाँ पे वर्ब, वर्ब। तो आप इसे कैसे बनाओगे कि सबसे पहले आप घंटी की लगाओगे, तो यहाँ पे लगाओगे द बेल, द बेल, द बेल, द बेल विल, द बेल विल नॉट हैव, यानी घंटी नहीं बज चुकी होगी, घंटी नहीं बज चुकी होगी। तो द बेल विल नॉट हैव, बजने की होती है फिर यहाँ पे रंग, यानी घंटी बजने की रिंग होती है और रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे रंग, हैव रंग, यहाँ पे रंग हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे बिफोर आई रीच, बिफोर आई, बिफोर आई रीच, बिफोर आई रीच। अब बिफोर आई रीच, अब आपने क्या सोचा होगा इसमें, आपने सोचा होगा कि मैंने यहाँ पे SIS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इवेंट 2 हुई और इवेंट 2 को हम क्या, ये इवेंट हमारी बाद में, यानी मेरे पहुंचने से पहले ये इवेंट हमारी बाद में हुई। तो बाद में हुई क्या हुआ, मैं आपको ये बता रहा कि जो हमारी आई होती है, ये हमारी हमारी जो आई होती है ये फ्यूचर में, इसे हमने क्या माना, इसे हमने फ्यूचर में प्लूरल मानना, यानी प्रेजेंट में से हमने प्लूरल मानना, यानी प्रेजेंट में हमेशा जो आई को है, आई को हमेशा प्लूरल मानते हैं जो आई है। तो हम दूसरा वाक्य क्या बनाते हैं, मतलब जो दूसरी इवेंट होती है उसे हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट की बात आई तो हम यहाँ पे आई के साथ में SES का प्रयोग हम नहीं करेंगे।
ये हमने इसलिए बताया। अब आते हैं हम यहाँ पे एक वाक्य और मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो कि मैं आपका दूर करूंगा। घर पहुंचने से पहले ही, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्या है, पहले ही। मैं ये बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे पहले ही, जो कि मैं मतलब रह गया था, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। पहले ही मैं इसलिए बता रहा लास्ट में ताकि ये सारा कंप्लीट हो जाए। आपको एक कंफ्यूजन और बताऊं, ये मेरा वाक्य बिल्कुल कंप्लीट करेक्ट है, लेकिन इसमें एक छोटी सी जो मैं उसे लगा दूं तो इस वाक्य में हो रही है चार चांद लगा देगा। मतलब जब कोई बंदा, अगर हम किसी का स्वागत करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके गले में एक माला डाल देते हैं, मतलब फूलों की। लेकिन अगर हमने फूलों की माला के साथ साथ ही हमने एक पैसों के नोट वाली, जो हमारे रुपए होते हैं, मतलब नोट जैसे 100 की हो या 10 की, मतलब कोई भी हो जिसमें सारे नोट लगे हो, अगर हमने वो माला और उसके गले में डाल दी तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, उसका बहुत ज्यादा सम्मान हो जाए। तो इसी वाक्य में जो एक सम्मान का कार्य करेगा, वो सम्मान का कार्य करेगा यहाँ पे सम्मान का कार्य करेगा, वो करेगा यहाँ पे ऑलरेडी। यानी ऑलरेडी लगाऊंगा हम यहाँ पे ये, और ऑलरेडी लगेगा यहाँ लगेगा ऑलरेडी। ये ऑलरेडी लगेगा यानी ऑलरेडी स्लैप्ड, यानी पहुंचने से पहले ही। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब हमने पहले ही कि यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया, कि हमने यहाँ पे बिफोर का प्रयोग क्यों किया। तो मैं आपको ये भी बता दूं बिफोर का प्रयोग हमने यहाँ पे क्यों किया। बिफोर का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी दो इवेंट है और दो इवेंट को कनेक्ट करने के लिए कि कौन सी इवेंट हमारी बाद में हुई और कौन सी इवेंट हमारी पहले हुई, इसलिए हमने यहाँ पे बिफोर को जोड़ा। अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ना लगाया तो हमारा वाक्य चल सकता है, हमारा वाक्य चल जाएगा, 99% करेक्ट है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बिफोर ना लगाया तो हमारा वाक्य पूरा कंप्लीटली गलत हो जाएगा, 100 के 100%। क्योंकि दो इवेंट दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया कि हमारे पहुंचने से पहले ही, इसलिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग करा और यहाँ पे ऑलरेडी का प्रयोग करा क्योंकि पहले ही, क्योंकि इस ऑलरेडी ने इस पूरे वाक्य में क्या किया, चार चांद लगा दिया। यानी माला तो फूलों की पराई, लेकिन उसके साथ में एक नोट की माला भी परा दी, तो उसका क्या किया, हो ज्यादा मान सम्मान कर दिया इस हमारे वाक्य का, इस ऑलरेडी ने। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने डे 39 में हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल। यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज हमने ये सीखा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।